जब हम चैरिटी और कंपैशन के बारे में सोचते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है वो नाम है मदर टेरेसा का। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो सबसे पहला थॉट आता है एक पवित्र महिला जिसके इंटेंशंस बहुत प्योर थे। उनकी स्माइल जिसने सबका स्वागत किया, सबको गले लगाया। शी हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन, एक इनक्रेडिबल लीडर जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जिसे वो चाहती थी लोग फॉलो करें। वो कलकत्ता के सबसे गरीब क्षेत्रों में गरीबों और मार्जिनलाइज्ड की मदद करने के लिए जानी जाती हैं। उनकी ट्रॉफी कैबिनेट कई पुरस्कारों से भरी हुई हैं, जैसे कि रेमॉन मैग्सेसे पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो उन्हें 1979 में मिला। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में नॉर्थ मैसेडोनिया के कैपिटल सिटी स्कॉपिये में कोसोवर अल्बेनियन फैमिली में हुआ। आज का नॉर्थ मैसेडोनिया मीन्स उस वक्त का ऑटोमन एम्पायर। मदर टेरेसा का ओरिजिनल नेम आंजिए गोंजा बोयाजियो था। 12 साल की छोटी से उम्र में ही उन्होंने स्पिरिचुअल जीवन जीने का फैसला किया। 6 साल के बाद उन्होंने एक मिशनरी बनकर इसे हासिल किया। धर्म को समर्पित करने के लिए जीवन जीने की प्रक्रिया में उन्हें बहुत से हार्डशिप्स एंड क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। हालांकि कई लोगों ने वर्षों से मदर टेरेसा के एक्शंस एंड मोटिव्स पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सवाल किया कि मदर टेरेसा को सेंटहुड यानी कि संत की उपाधि क्यों दे दी गई। तो क्या उनके चैरिटी और फिलैंथ्रोपिक वर्क एप्रिसिएशन के काबिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मदर टेरेसा के कुछ लेसर नोन फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे शायद ही हम पहले जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। नाइनटीन 1994 में ब्रिटिश अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड ऑथर क्रिस्टोफर हिटचन्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था हेल्स एंजल मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता। मदर टेरेसा के काम के की गई आलोचनाओं में से पहली आलोचना है जिसका खुलासा एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जो टेरेसा के मिशनरी कार्य में एक वॉलंटियर था। डॉक्यूमेंट्री में सूप किचन और हॉस्पिस केयर की हाइजीन को लेकर काफ़ी आलोचना की गई थी। अब आप पूछेंगे सूप किचन क्या होता है? ये उन प्लेसेस को कहा जाता है जहां फूड्स फ्री में या मार्केट से कम प्राइस में गरीबों को दिया जाता है, उसे कहते हैं सूप किचन। बहुत से आई विटनेसेस के द्वारा ये दावा किया गया कि मदर टेरेसा बीमार व्यक्तियों की सेफ्टी को लेकर काफ़ी लापरवाही किया करती थी। ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ किए हुए सुइयों को अन्य रोगियों के लिए दोबारा से यूज़ करते हुए देखा गया था। आई विटनेस के मुताबिक नीडल्स को स्टेरिलाइज भी नहीं किया जाता था, जिसका मतलब ये था कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफ़ी हाई थे। चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि ये सारे मैल प्रैक्टिस ऐसी जगहों पर हो रहे थे जहां HIV और एड्स के मरीज थे। एक और अन्य आई विटनेस ने दावा किया कि देखभाल के इन जगहों पर स्टाफ मेडिकली ट्रेंड या स्किल्ड नहीं थे। इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक मदर टेरेसा को इन लोगों की एक्चुअल में उतनी परवाह नहीं थी, बल्कि दयालु होने की अपने इस इमेज को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों का फायदा उठा रही थी। दूसरा पॉइंट जो सामने आता है वो है, वॉज इट जस्ट ए केस ऑफ नो फंडिंग? क्या यह सिर्फ बिना फंडिंग का मामला था? पहले पॉइंट में जिस लापरवाही के बारे में हमने बात की, बहुत से लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भारत जैसे गरीब क्षेत्र में काम करने का मतलब था कि धन की कमी, जिसने हॉस्पिस यानी कि धर्मशालाओं की स्थिति को भयानक बना दिया था। आगे बहुत से वॉलंटियर्स ने इस जस्टिफिकेशन को झूठा कहा क्योंकि मदर टेरेसा ने अकेले ही दुनिया भर के वेरियस डोनर से $30 मिलियन से अधिक की फंडिंग कलेक्ट की थी। इसके बजाय लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास नहीं किया गया। डोनाल्ड मैकेंटायर नाम के एक व्यक्ति अंडरकवर वॉलंटियर बनकर टेरेसा के एक धर्मशाला में गए और इस तरह की नेग्लिजेंस और यहाँ तक कि दुर्व्यवहार के मामलों की भी सूचना दी। मैकेंटायर के रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि बच्चों और मेंटली इल पर्सन को अक्सर रस्सियों और कपड़ों से बांध दिया जाता था ताकि उन्हें खिलाया जा सके या स्थिर रखा जा सके। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो बात करता है फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस। बहुत से सोर्सेज द्वारा ये कहा गया कि मदर टेरेसा उन लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए जानी जाती थी जिन्होंने उनके कार्य की परवाह किए बिना उसके लिए डोनेशन दिया था। मदर टेरेसा के इस एक्ट को भी पॉइंट आउट किया जाता है
कि टेरेसा ने दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ जेनोसाइड में शामिल हुए लोगों से डोनेशंस एंड मेडल स्वीकार किए। इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन शामिल थे, जिस पर कोल्ड वॉर के दौरान कैथोलिक नन्स आर्च बिशप ऑफ सैल्वाडोर की मास मर्डर का आरोप लगाया गया था। और टेरेसा चार्ल्स कीटिंग जैसे सफल बिजनेस टाइकून के साथ भी शामिल थी, जिन्हें बाद में धोखाधड़ी और गंदी लोन प्रैक्टिसेस के लिए दोषी ठहराया गया। द मिशनरी पोजीशन किताब में उल्लेख किया गया है कि मदर टेरेसा ने चार्ल्स कीटिंग से $5 लाख स्वीकार किए थे। बाद में उन्हें लॉस एंजलिस के डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के माध्यम से पता चला कि पैसे चार्ल्स द्वारा चुराए गए थे और अधिकारी ने उस राशि को वापस करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देने से भी इनकार कर दिया था। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, अ सेंट और अ फ्रॉड। 2016 में टेरेसा को मरणोपरांत सेंट की टाइटल दी गई थी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सेंट की टाइटल से सम्मानित होने के लिए व्यक्ति को 2 नोन मिरेकल्स करने होते हैं, उसके बाद ही कैथोलिक चर्च द्वारा एक्नॉलेज एंड अप्रूव किया जाता है। तो मदर टेरेसा के 2 मिरेकल्स 1998 एंड 2008 में हुए। 1998 में बंगाल की एक महिला मोनिका बेसरा, जिन्होंने दावा किया था कि मदर टेरेसा से प्रार्थना करने के बाद ट्यूमर्स के कारण होने वाली उनकी बीमारी को मिटा दिया गया था। 2002 में चर्च ने फॉर्मली इस चमत्कार को एक्नॉलेज किया। हालांकि उनके अपने पति सहित वेरियस रिपोर्ट्स ने दावा किया कि मोनिका को टेरेसा से ज्यादा डॉक्टरों ने ठीक किया था। यह एक रेगुलर ट्रीटमेंट था जिसने उन्हें बचाया। अब बात करते हैं अगले मिरेकल की। मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार का कनेक्शन है ब्राजील से। दिसंबर 2008 में मार्सिलियो नाम का एक व्यक्ति वायरल ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से कोमा में चला गया था। जब उम्मीदें खत्म हुई तो उनकी पत्नी कैथोलिक प्रिस्ट के शरण में गई। प्रिस्ट ने उन्हें मदर टेरेसा की प्रार्थना करने को कहा। मार्सिलियो की पत्नी फर्नांडा के मुताबिक मदर टेरेसा की प्रार्थना के वजह से ही बीमारी ठीक हुई और फिर सिर्फ 7 दिनों में कैथोलिक चर्च ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली और पोप फ्रांसिस द्वारा बाद में मदर टेरेसा को सेंट का टाइटल दे दिया गया। तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स, लेकिन इन सब में मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहूंगी अबाउट मदर टेरेसा कि लगभग हम सब बचपन से ही मदर टेरेसा के बारे में सुनते आ रहे हैं और आई गेस हम सभी के लाइफ को किसी ना किसी वे में मदर टेरेसा के लाइफ ने प्रभावित किया है। सेल्फलेस लव, केयर फॉर पुअर्स, कंपैशन, ये वो वर्ड्स हैं जो मदर टेरेसा का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आने लगते हैं। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है, हर आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हमें उसकी अच्छाइयों से सीखना चाहिए, उसकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, उसमें ये दोनों ही बातें होती हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप उस व्यक्ति से क्या एक्वायर करते हो, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि कारण चाहे जो भी हो, पर मदर टेरेसा ने सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। उन्होंने सोसाइटी में ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव को एनकरेज किया है, जो कि गरीबी से कुचले हुए लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं मदर टेरेसा के बारे में। सो काइंडली राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।